बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली और हमारा आज का टॉपिक है फ़्लो चार्ट सिंपल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स का सहारा लेते हैं और वो स्टेप्स क्या होते हैं, डायग्राम की शक्ल में होते हैं। और उन तमाम स्टेप्स के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और उन तमाम सिंबल्स को हम एरो के मदद से कनेक्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम उन्हीं तमाम सिंबल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सिंबल है वो है फ्लो लाइन। तो स्टूडेंट, फ्लो लाइन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कुछ एरोज़ होते हैं जो हमारे पास स्ट्रेट होते हैं और जिनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है, ये एरो हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर सीक्वेंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड सिंबल है वो है हमारे पास इनपुट आउटपुट। स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन सा है, पैरेललोग्राम सिंबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कब ये इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कब ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब ये सिंबल हम इस्तेमाल करें अपने फ्लो चार्ट के स्टार्ट में, तो इसका मतलब हम इसको एज आ इनपुट यूज़ कर रहे हैं। और जब हम ये सिंबल अपने फ्लो चार्ट के आखिर में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम अपना जो रिजल्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सिंबल उस वक्त एज आ आउटपुट इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सिंबल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये है पैरेललोग्राम। हमारे पास जो तीसरा सिंबल है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास प्रोसेस का, नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है रेक्टेंगुलर सिंबल। आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर सिंबल है ये कुछ हमारे पास इनपुट और आउटपुट से मिलता जुलता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो इसको याद से समझिएगा, जो हमारे पास इनपुट आउटपुट का सिंबल है वो थोड़ा सा हमारे पास कब में, देखें आप, ये थोड़ा डिफरेंट है इसके साथ। तो ये हमारे पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर सिंबल है। इस रेक्टेंगुलर सिंबल के अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, हम फार्मूलाज लगाते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तमाम के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर सिंबल। तो नंबर 4 जो हमारे पास सिंबल है वो है डिसीजन। तो स्टूडेंट, डिसीजन के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है डायमंड शेप। इसको आप कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। पहले आप 4 डॉट्स लगा लें, देन इन आपस में इन डॉट्स को कंबाइन कर दें। तो ये हमारे पास है डायमंड सिंबल। इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। इसका नाम क्या है, डायमंड। आज हम डिसीजन किस बेस पे करते हैं, बेसिकली इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है, देन उस कंडीशन के मुताबिक हम फैसला करते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू है या फॉल है। अगर हमारे पास ट्रू हुआ तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो हमारे पास इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ट्रू को आप एज आ येस भी यूज़ कर सकते हैं और फॉल्स के लिए आप नो भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो मैसेज आ जाएगा पास का, और अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैसेज आ जाएगा फेल का। तो डिसीजन करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है डायमंड का। नंबर 5 स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है हमारा टर्मिनल सिंबल। इस टर्मिनल सिंबल को आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं
तो स्टूडेंट जो ये टर्मिनल सिंबल है, हमारे तमाम के तमाम फ्लो चार्ट इस टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट होते हैं और याद रखिएगा तमाम फ्लो चार्ट इसी टर्मिनल सिंबल पर एंड होते हैं। इसके अंदर आप लिख सकते हैं स्टार्ट के तौर पर भी और स्टॉप के लिए भी हम यही सिंबल यूज़ करते हैं। तो नंबर 6 हमारे पास है हमारा कनेक्टर। स्टूडेंट जैसे कि आप सब जानते हैं कि कनेक्टर नाम से ही वाज़ेह है कि चीज़ों को कनेक्ट करना, हमारे जो सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। तो कनेक्टर हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑन पेज कनेक्टर और दूसरा हमारे पास होता है ऑफ पेज कनेक्टर। आइए इस ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑन पेज कनेक्टर है उसके जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास सर्कल का, और जो हमारे पास ऑफ पेज कनेक्टर है उसके लिए हम कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर। तो अब मैं ये बताऊंगा कि ये सिंबल कब यूज़ होता है और ये सिंबल कब यूज़ होता है। सपोज फर्स्ट करें कि आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, इस साइड पर। अब वो फ्लो चार्ट क्या हो गया है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे पेज एंड हो गया है। आपने अभी पेज लीव नहीं किया है बल्कि उस पेज के अंदर ही आप मौजूद हैं और उस पेज पे ही मज़ीद काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ऑन पेज कनेक्टर लगाया और जिससे बता दिया कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो अभी कंटिन्यू है और इसी पेज पर रहते हुए आपने क्या किया, यही सिंबल इसी पेज की दूसरी साइड पे यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आपने कोई एक निशान लगा देना है जिससे आपको याद रहे कि ये हमारे पास उससे मैच हो रहा है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे ये हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल थी ऑन पेज की। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, ये एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये आपके पास तीसरा पेज हो गया। आपने अपना फ्लो चार्ट लिखा, यहाँ पे आपके फ्लो चार्ट क्या हो गया, पेज एंड हो गया है, लेकिन फ्लो चार्ट आपका भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो आपने वही ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ किया जिसमें आपने बता दिया ये हमारा ए है और ये आगे कंटिन्यू है, और यहाँ पर स्टार्ट में आपने बता दिया ये हमारे पास ए है, इसी तरह ये हमारे पास ए है और ये आगे कैरी ऑन है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं सेम यहाँ पे भी हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जाम्पल थी ऑफ पेज की। ऑफ पेज यानी हम एक से ज़्यादा पेज पर अपना फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ऑन पेज यानी एक पेज पर ही रहते हुए हम अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और हमारे पास सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रा कर देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस। यानी कुछ प्रोसेस जो फ्लो चार्ट में आपने पहले से ही डिफाइन कर दिए हैं और उसको आप अपने किसी दूसरे फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ कर रही हैं, तो आप इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर एंड देन इसको यहाँ से कट कर दिया। ये हमारे पास है प्री डिफाइंड प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्लो चार्ट को डिटेल में डिस्कस किया और उनके तमाम सिंबल्स को मैंने आपको बताया कि सिंबल्स का क्या नाम है और कौन सा सिंबल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।